द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें इस वक्त गांव सरावां में, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज किस लिए यहां पर इस प्रकार से युवा हाथों में तिरंगा झंडा लिए एकत्रित हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि जो युवा सड़क के दोनों तरफ एकत्रित हुए हैं इनको दिखाए, और विषय क्या है वो आप सब भली भांति जानते हैं। दोस्तों, गांव कल्याणपुर जो सढौरा हलका में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा से, जो 2-3 दिन पहले यानी 18 तारीख को नक्सली हमले के दौरान शहीद हो गए थे। तो उस नक्सली हमले के दौरान उनको शहीदी प्राप्त हुई थी। आज उनका पार्थिव शरीर है वही आज गांव पहुंच रहा है। उसी को लेकर ये युवा उनके स्वागत में उनकी जो एक शहीदी यात्रा है उसको लेकर यहाँ से गांव सरावां से गांव कल्याणपुर जाएंगे। तो ये इस प्रकार से युवा एक गर्व महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने एरिया का, अपने इलाके का एक नौजवान इस प्रकार से अपने देश के लिए शहीद हुआ है, और उसी सिलसिले में उसी एक गर्व के पल को अपने अंदर संजोए हुए आज उसकी अंतिम यात्रा में और उसकी शहीदी यात्रा में यहाँ पर शामिल होने के लिए बहुत भारी संख्या में युवा पहुँचे हैं। दूसरी तरफ भी मैं कहूँगा कि दूसरी तरफ का व्यू भी आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से युवा, और ये यहाँ पर जो तस्वीरें इस वक्त यहाँ की हैं और इससे आगे जो सड़का चौक सढौरा पड़ता है वहाँ पर भी युवा इसी प्रकार से एकत्रित हैं। कुछ युवाओं से हम बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। तो कल्याणपुर से महबूब भाई हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि आज किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या एक इनका कारण है यहाँ पर इकट्ठा होने का। तो बताइए महबूब भाई। हमारे गांव से एक हमारे चाचा जी थे, नूर हुसैन जी, जो छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पे तैनात थे। उनके नक्सली हमले में डेथ हो गई। जो मतलब गांव के एक मेहनती और बहुत ही अच्छे फौजियों में गिने जाते थे। उनकी मतलब हर जगह मोटिवेशन करते थे वो लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे गांव से वैसे भी पहले भी बहुत से फौजी हैं, जो जिसमें 2 शहीद पहले हो चुके हैं, तीसरा शहीद अब ये तीसरे शहीद हैं हमारे गांव से, जो मतलब तीसरे जो शहीद हो गए हैं। उनके इंतज़ार में यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं इलाके वासी। सोग तो है हमारे इलाके में जितना है, मतलब एक गर्व भी है कि हमारे इलाके से, हमारे एरिए से कोई अपने देश के लिए जान दी और अपनी इस वतन के वास्ते कुछ किया। उससे मतलब जितने भी ये यहाँ पे अभी मतलब कम से कम हैं 500 लड़के और आदमी, जो सारे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि ताकि उसके सब यात्रा को यहाँ से उनको शहीद को सम्मान दिया जाए, उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाए। तो उसी के इंतज़ार में यहाँ पे खड़े हैं, और अभी बात हुई है उनसे, शाहबाद से आगे वो पहुँच चुके हैं। आधा पौना घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, तो उनको उससे बाद यहाँ से सढौरा से उनके शरीर को कल्याणपुर में। तो कादिर भाई, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बस भाई शहीद के उससे यात्रा चल रही है, शहीद के उसके लिए यहाँ खड़े हैं, और भाई फौजी साहब होंगे इनके साथ साथ उनको शहीदी के लिए यहाँ उतर। सभी जो हमसे बात कर रहे हैं उनका कहना है कि उस शहीद को एक अच्छी तरह से विदाई दी जाए, उसी लिए यात्रा शुरू की गई है। तो और भी जो युवा यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अपने एरिया का जब कोई इस प्रकार से नौजवान देश के लिए शहीद होता है तो एक गर्व का एक महसूस होता है, गर्व। और अब्दुल सत्तार जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर। जी यहाँ पे कल्याणपुर से जो नूर हुसैन साहब जो शहीद हुए हैं, उनकी अंतिम यात्रा के लिए यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं, और इसीलिए यहाँ लोग जमा हुए हैं कि जो लोग देश के लिए कुछ अपनी जान कुर्बान करते हैं और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उनके लिए लोग इलाके वासियों को ज़रूर गर्व भी होता है कि हमारे इलाके से किसी ने वतन के लिए जान की बाजी लगाई है। तो उसी के लिए यहाँ पे लोग जमा हैं कि शाहबाद तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुँच गया है, और 30 मिनट के आसपास जो है यहाँ सरावां में पहुँच जाएगा, और उसके बाद उनका जो आबाई गांव है कल्याणपुर, वहाँ उनको तकरीबन 6 बजे के आसपास सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो यहाँ से किस प्रकार बाजार से होते हुए या किस प्रकार लेके जाएंगे? जी, वैसे अभी इस बारे में तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो लोग बता रहे हैं वो यही है कि यहाँ से बाज़ार के और शहर के रास्ते से ही जाया जाएगा, क्योंकि कुछ कार्रवाइयाँ शायद प्रशासन की भी होती हैं और थाने में भी शायद जाते हैं।
तो इस ताल्लुक़ से शायद थोड़ा बहुत वक्त वहाँ लगेगा। और उसके बाद जो उनका गांव कल्याणपुर है, जहाँ के बारे में लोग सबको पता ही है कि उस गांव में अभी भी 100 से 150 के आसपास जो नौजवान हैं वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं और आर्मी में, सीआरपीएफ में और बीएसएफ में तैनात हैं। तो वहीं से ये नूर हुसैन है। और इनसे पहले थोड़े दिन पहले भी 2021 में भी एक वाक़या पेश आया था कि जैमल ख़ान जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, और अब उनके बाद ये नूर हुसैन हैं, और उनसे पहले भी ऐसा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल सत्तार जिन्होंने बताया कि जो गांव कल्याणपुर है वहाँ से जो वर्तमान में भी 100 से 150 के करीब नौजवान देश की सेवाएं कर रहे हैं। अलग अलग डिफेंस जो होती है जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ या आर्मी, अलग अलग उसमें हैं, लेकिन वो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। तो इसी प्रकार से हम आगे भी किसी से बात करेंगे। युवा बहुत हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे उनके क्या विचार है इस शहादत को लेकर, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जो आज हम पहुँचे हैं सरावा में, आप सभी को पता है कि अंतिम विदाई यात्रा आज यहाँ से होगी शुरू, क्योंकि कल्याणपुर से जो आप सीधी ये तस्वीरें देख रहे हैं, सरावा से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हम। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनसब अली जी। इस पूरे मामले पर इनके विचार भी जानेंगे, क्या कुछ कहना है इस शहादत को लेकर इनका। तो मनसब जी बताइए क्या कुछ कहना है आप। देखिए, आज हमें यकीनन अफसोस तो है कि हमारा युवा लड़का नूर हुसैन जी, जो कल्याणपुर के हल्का सडौरे के रहने वाले थे, ज़िला यमुनानगर के, और सरहद पे सीआरपीएफ के जवान थे, यकीनन वो अपनी देश की रक्षा करते हुए और देश को संभालते हुए आज शहादत का जाम पी गए हैं। लेकिन इससे पहले भी कल्याणपुर के 2 साल पहले हमारे एक जवान और शहीद हुए, और उससे पहले भी शहीद हुए। यकीनन अफसोस भी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम देश के कल भी रखवाले थे, आज भी रखवाले रहेंगे, और इंशाअल्लाह फिर भी जैसे भी हमारी ज़रूरत पड़ती रहेगी हम देश को अपना जवान देते रहेंगे। और यकीनन आज अफसोस करते हैं अपने नूर हुसैन चाचा जी पे कि यकीनन हम उनके दफन में शरीक हुए। ये सारी जनता हल्का सडौरा से उनके गम में शरीक हुई है। एक तरफ गम है तो दूसरी तरफ खुशी इस बात की है कि यकीनन देश को हमारी ज़रूरत है। हम देश का इंशाअल्लाह साथ देंगे, और यकीनन तय दिल से साथ देंगे कि हम इस देश के निवासी भी हैं, इस देश के रखवाले भी हैं। बस इतना कहते हुए खुदा हाफिज़। और यकीनन इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि देश की जो आज हमारी मेरे भाइयों आर्मी के जितने जवान, सीआरपीएफ के जवान हैं, सब अल्लाह उन सबको खुश रखे और हमें भी अल्लाह खुशियाँ नसीब फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मनसब जी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस गांव से पिछले 1-1.5 साल पहले एक जो जैमल शहीद हुए थे, और उससे पहले भी एक शहीद इस गांव ने दिया है। और इसी प्रकार से इनका कहना है कि अगर देश को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने नौजवानों को सेना में भेजते रहेंगे और इस देश की जो रखवाली है वो करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से एक तरह की खुशी भी है लोगों में, गर्व का एक पल भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक गमगीन माहौल भी है, क्योंकि एक जवान जान गई है तो कहीं ना कहीं उस बात की टीस भी है। लेकिन ये एक गर्व का पल भी महसूस है, क्योंकि देश के लिए शहादत उन्होंने पाई है। तो बहुत ही एक युवा भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और उस शहीद की अंतिम यात्रा में, शहादत यात्रा में शामिल होने के लिए युवा हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली यहाँ से निकालेंगे, जो कि गांव सरावा से होते हुए सडौरा मार्केट से निकलकर गांव कल्याणपुर में पहुंचेगी। वो दृश्य हम आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखाएंगे, और आप बने रहें द निराला टीवी के साथ और आज़ाद खबर के साथ। मेरे साथ है गौरव कुमार और अभिषेक कुमार। धन्यवाद। हुई है, और ये लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं उस बात का, उस खबर का हल्के में, इलाके में पहले ही पता चल चुका है कि जो गांव कल्याणपुर से नूर हुसैन सीआरपीएफ के जवान 18 तारीख को जो शहीदी देश के लिए पाई है, उन्होंने नक्सलवाद के एक हमले के दौरान उनको शहीदी प्राप्त हुई है। उसी सिलसिले में आज ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और यहाँ से जो एक रैली निकालेंगे ये उनकी शहादत यात्रा के साथ, जो गांव सरावा से इस वक्त, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से निकलेंगे और गांव कल्याणपुर की तरफ ये रैली जाएगी। और एक शहीद को सम्मान के लिए, एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये यहाँ पर लोग इस प्रकार से जमा हुए हैं। हाथों में इनके तिरंगे हैं, बाइक रैली ये निकालेंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि तमाम लोगों से आपने भी बातचीत की इसके बारे में, क्या कुछ कहा? लोगों का रिएक्शन ये है कि लोग एक गर्व भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जवान मौत होने का गम भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में है, क्योंकि नूर हुसैन की ज़्यादा उम्र नहीं थी। अभी
कोई 40 या 45 साल उनकी उम्र थी। इस बात का एक गम भी है कि जवान मौत हुई है गांव से, इलाके से, लेकिन उसके साथ साथ एक देश के लिए शहीदी पाने का जो गर्व होता है वो भी इन लोगों में, मैंने जितनों से बात की है उन्होंने सबने अपना एक गर्व का जो एहसास है मेरे सामने रखा है। तो मैं तो यही बात लोगों से जो मिली है वो प्रतीत की है मैंने। तो आप दिखाएं लोगों से बातचीत भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जो ये काफ़िला है सढौरा मार्केट में आ चुका है और ये जो रक्षक एकेडमी की जो टीम है हाथ में तिरंगा लेकर 70 या 75 फुट का जो तिरंगा है वो लेकर उस शहीद की गाड़ी के आगे आगे चल रहे हैं। और ये काफ़िला अब थाना सढौरा की तरफ जाएगा, क्योंकि जो वेरिफिकेशन का काम है वो यहाँ पर पूरा होकर उसके बाद गांव कल्याणपुर में लेकर जाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से काफ़िला आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों अब गांव कल्याणपुर की तरफ ये काफ़िला बढ़ चुका है और देख सकते हैं किस प्रकार से युवा हाथों में तिरंगा लेकर बाइक का जो एक काफ़िला बना हुआ है, रैली का जो एक रूप बना हुआ है, किस प्रकार से युवा आगे बढ़ रहे हैं। और गांव में जाकर जो भी कार्रवाई होगी वो भी हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाते रहेंगे फेसबुक पेज से अपने द निराला टीवी से। तो बने रहिए आप दोस्तों। तो अब दोस्तों देख सकते हैं आप कब्रिस्तान की तरफ शहीद नूर हुसैन का जनाजा अब लेकर चल दिए हैं और वहाँ पर जो भी कार्रवाई है अब थोड़ी देर तक आप वो भी देख सकते हैं। और ये सलामी का जो कार्यक्रम है ये शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार से जवान शहीद नूर हुसैन को सलामी दे रहे हैं। और ये थोड़ी ही देर में सलामी का जो कार्यक्रम होगा, ये फारिग होने के बाद नमाज शुरू हो जाएगी, जनाजे की जो नमाज होती है। वो जो भाई पीछे थोड़ा यार रिक्वेस्ट था। अब आप देख सकते हैं दोस्तों शहीद नूर हुसैन का जो लड़का है वो अपने पिता को किस प्रकार से चूम रहा है। ये एक बहुत ही भावुक पल है इस वक्त यहाँ। अब बहुत ही दर्दनाक दृश्य है, देख सकते हैं तस्वीरों में। तो सलामी का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है और शहीद आप जो तिरंगा है उसको लपेटना शुरू कर चुके हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार फूलों को हटाकर इस तिरंगे झंडे को एक सम्मान के साथ इकट्ठा किया जा रहा है फौजियों के द्वारा जो जवान सीआरपीएफ के साथ में आए हुए हैं। इमाम साहब आगे आए और सबकी जमात बनाई। मीडिया के बंदों से भी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों ये जो शहीद यात्रा थी यहाँ पर संपन्न होती है, क्योंकि अब सारी कार्रवाई होने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी और उसके बाद शहीद हुसैन को उसे खाक किया जाएगा। तो आप देख रहे थे द निराला टीवी। धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।